जय हिंद साथियों। तो कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होगे। देखिए, आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे अपन NHE या SHE भी कहते हैं। NHE जिसका पूरा नाम होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और SHE जिसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। लेकिन दोनों का मतलब ही क्या होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आज की क्लास में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखते हो तो आपको यह क्वेश्चन बखूबी समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने की विधि, इस वीडियो में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने की विधि, विधि के साथ साथ इसका चित्र डायग्राम, इसके अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया, इसकी परिभाषा और बनाने की विधि, इन सारी चीजों को अपन क्या करेंगे? कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? बस लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है ताकि आप सारी चीजों को आसानी से समझ सको। देखिए, अब सबसे पहले अपन समझेंगे इस बनाने की विधि। बनाने की विधि एक लंबी प्रोसेस होती है, मतलब एक बड़ी विधि होती है, जिसको केवल मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखाऊंगा नहीं, बल्कि आपको डायग्राम की सहायता से बताऊंगा। और आपको करना केवल इतना ही है, आपको केवल डायग्राम की तरफ ध्यान ध्यान दे देना है। किसकी तरफ ध्यान देना है? डायग्राम की तरफ ध्यान देना है। और अगर आप बिल्कुल सही फोकस करके अपना बने रहे तो आपको यह विधि भी इसकी क्या हो जाएगी? समझ में आ जाएगी। देखिए, आपको क्या करना है? आपको घबराना नहीं है कि कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया भाई, इतना बड़ा कैसे याद करेगा, कैसे पेपर में लिखेंगे। आपको घबराना नहीं है। कभी कभी आप क्या हो जाते हो? बीच में घबरा भी जाते हो, ताकि आप क्या हो जाते हो? डीमोटिवेटेड हो जाते हो। अरे भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे? तो ये सारी चीजें क्या है? बेकार की चीजें। अगर आप बखूबी अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, और इस वर्ल्ड ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पे क्या है? आपको पर डे क्लास मिल रही है, और पर डे क्लास के साथ साथ आपको नोट्स, या फिर मैं आपको बोर्ड पे ही परिभाषा इनकी बता देता हूँ। आपको केमिस्ट्री कहीं भी अंत पढ़ने की, बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल यहीं पर क्या रहिए? कंटिन्यू रहिए चैनल पर। पर डे आपको बोर्ड एग्जाम तक पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन इसके बनाने की विधि देखते हैं। किसकी? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बनाने की विधि। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बनाने की विधि, या NHE या SHE को बनाने की विधि क्या होती है? तो सबसे पहले समझिए। तो इसे बनाने के लिए, किसको? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? एक कांच का पात्र लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? कांच का पात्र लेते हैं। और इस कांच के पात्र के मध्य, और इस कांच के पात्र के मध्य एक कांच का बीकर रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कांच का बीकर रख देते हैं। और इस कांच के पात्र के मध्य क्या रख देते हैं? तो आप लोग बताओगे, कांच के पात्र के मध्य क्या रखोगे? कांच के पात्र के मध्य अपन एक क्या रख देते हैं? कांच का बीकर रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कांच का बीकर रख देते हैं। और इस कांच के बीकर में, किसमें? कांच के बीकर में धातु के तार की सहायता से, धातु के तार की सहायता से प्लेटिनम धातु का टुकड़ा लटका देते हैं। और इस कांच के बीकर में अपन किससे, किसकी सहायता से? धातु के तार की सहायता से एक वायर लेते हैं। धातु का किसी कोई भी मेटल हो सकती है, उसके तार की, मेटल के वायर होगा, उसकी सहायता सहायता से क्या लटका देते हैं? प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड लटका देते हैं। किसका इलेक्ट्रोड लटका देते हैं? प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड लटका देते हैं। अब यह जो प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड होता है, या प्लेटिनम धातु का जो क्या होता है? टुकड़ा, इसमें क्या लटका देते हैं अपन? प्लेटिनम धातु का टुकड़ा लटका देते हैं। इसी को नाम दिया जाता है प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं इसको? प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इस प्लेटिनम धातु की इलेक्ट्रोड, या इस प्लेटिनम धातु के टुकड़े पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया? दोबारा मैं समझाता हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपन एक कांच का पात्र लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपन कांच का क्या लेते हैं? पात्र लेते हैं, जिसके बीच में या जिसके मध्य कांच का बीकर रख देते हैं। जिसके मध्य क्या रख देते हैं? कांच का बीकर रख देते हैं। और इस बीकर में धातु के तार की सहायता से प्लेटिनम धातु का टुकड़ा लटका देते हैं। और इस बीकर में धातु के तार की सहायता से प्लेटिनम धातु का टुकड़ा क्या कर देते हैं? लटका देते हैं, जिसे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। प्लेटिनम की ब्लैक की क्या कर देते हैं? पॉलिश। प्लेटिनम क्या होता है भाई? प्लेटिनम एक मेटल ही होती है। मेटल की मतलब एक धातु होती है। प्लेटिनम क्या होती है? एक धातु ही होती है। ठीक है, जिसका सिंबल होता है पीटी। प्लेटिनम का सिंबल क्या होता है? पीटी।
प्लेटिनम का सिंबल होता है, ठीक है। अब बताइए, और इस प्लेटिनम का जो टुकड़ा है, इसी को प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसके ऊपर क्या कर देते हैं, प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर देते हैं, जिसके ऊपर क्या कर देते हैं, प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर देते हैं। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इस बीकर के ऊपर से हाइड्रोजन गैस भेजते हैं। इसके बाद इस बीकर के ऊपर से, भाई ऊपर की साइड है तो कौन सी गैस भेजते हैं, एक हाइड्रोजन गैस भेजते हैं, जिसका जो दाब होता है, जिसका क्या होता है, जो दाब होता है, मतलब जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 atm होता है। क्या होता है, 1 atm होता है। 1 atm का मतलब होता है 1 एटमोस्फियर प्रेशर। एटीएम का पूरा नाम क्या है, एटमोस्फियर प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब। एटीएम को क्या कहोगे, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। एटीएम का मतलब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो बताइए क्या करते हैं, इस बीकर के ऊपर से क्या कौन सी गैस भेजते हैं, आप लोग बताओगे, हाइड्रोजन गैस भेजते हैं, जिसकी दाब 1 atm होता है। 1 atm का मतलब जो 1 एटमोस्फियर प्रेशर, मतलब 1 वायुमंडलीय दाब होता है। और अपन क्या करते हैं इसके बाद, और इस कांच के बीकर के चारों ओर, और इस कांच के बीकर के, यहाँ पर देखिए कांच का बीकर बीचों बीच रखा है, और इसके कहाँ, चारों ओर, इस कांच के बीकर के चारों ओर अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का अम्लीय विलयन भर देते हैं। क्या भर देते हैं, HCl का अम्लीय विलयन भर देते हैं। देखिए, जब यह हाइड्रोजन गैस इस बीकर से नीचे आती है, जब यह हाइड्रोजन गैस बीकर में आती है, तो इसे कुछ मात्रा में कौन सोख लेता है, सोखने का मतलब होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको कुछ मात्रा में जो प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड है, या प्लेटिनम धातु का जो टुकड़ा है, वह इसको क्या कर लेता है, कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेता है, मतलब उनको सोख लेता है। सोखने का मतलब आप लोग समझते हो, जैसे जो एक मिट्टी का जो गड्ढा होता है, मिट्टी के गड्ढा में यदि आप क्या भर दीजिए, पानी, मिट्टी के गड्ढा में जब आप पानी भरते हो, तो उस गड्ढा का पानी क्या हो जाता है, मिट्टी उसे सोख लेती है। मिट्टी क्या कर लेती है, उसे सोख लेती है। तो इसी प्रकार से जो प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड है, वह भी कुछ मात्रा में हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेता है, सोख लेता है यहाँ पे। अब बची हुई हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बीकर के नीचे उपस्थित छिद्रों में सोकर बाहर निकलती है। बीकर बीकर में उपस्थित छिद्रों में सोकर कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है। अब यह कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी, भाई गैस है तो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी। तो इसको कुछ मात्रा में क्या सोख लेगा, कुछ मात्रा में जो HCl का विलयन है वह क्या कर लेगा, इसको सोख लेता है। कुछ मात्रा में क्या सोख लेता है, HCl का विलयन सोख लेता है यहाँ पे। और इस पात्र का जो पात्र का संपूर्ण पात्र का तापमान कितना होता है, 298 केल्विन होता है। और इसमें जो अपने विलयन भरा उसकी सांद्रता भी 1 मोलर होती है, जो यहाँ पे आपको लिखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बस आपको केवल इतना ही लिखना है। अब इससे आगे अपन इसकी दोबारा से क्या पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं। जैसे देखिए, दोबारा से परिभाषा पढ़ेंगे तो बताइए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपन एक कांच का पात्र लेते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, एक कांच का पात्र लेते हैं, और इस कांच के पात्र के मध्य क्या रख देते हैं, कांच का बीकर रख देते हैं। और इस कांच के पात्र के मध्य क्या रख देते हैं, कांच का बीकर रख देते हैं। इस बीकर में धातु के तार की सहायता से प्लेटिनम धातु का टुकड़ा लटका देते हैं। इस बीकर में धातु के तार की सहायता से प्लेटिनम धातु का टुकड़ा लटका देते हैं, जिसे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसे प्लेटिनम का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर देते हैं। क्या क्या कर देते हैं, इसे प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर देते हैं। किस पर, इस प्लेटिनम धातु के टुकड़े के ऊपर क्या कर देते हैं, प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर देते हैं। और बीकर के ऊपर से हाइड्रोजन गैस भेजते हैं। और बीकर के ऊपर से क्या भेजते हैं, हाइड्रोजन गैस भेजते हैं, जिसका दाब कितना होता है, 1 atm होता है। मतलब जिसका जो प्रेशर होता है कितना होता है, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, 1 atm होता है। और इस बीकर के चारों ओर क्या भर देते हैं, HCl का अम्लीय विलयन भर देते हैं। और इस बीकर के चारों ओर क्या भर देते हैं अपन, HCl का अम्लीय विलयन भर देते हैं, जिसकी सांद्रता 1 मोलर होती है। जिसकी सांद्रता कितनी मोलर होती है, 1 मोलर होती है। सांद्रता C बराबर कितनी, 1 मोलर के बराबर है। किसके बराबर है, जिसकी सांद्रता 1 मोलर होती है। और इस संपूर्ण पात्र का तापमान, मतलब पूरे जो पात्र है उसका तापमान कितना होता है, 298 केल्विन होता है। केल्विन क्या है, एक तापमान को मापने की यूनिट, एक इकाई है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तापमान की यूनिट का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी स्थान पर आप डिग्री सेंटीग्रेड का उपयोग देखोगे, किसी स्थान पर डिग्री फ़ारेनहाइट का देखोगे, किसी स्थान पर क्या होता है, केल्विन होता है। और किसी स्थान पर क्या होता है, र्यूमर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसे अपन R लिखते हैं। र्यूमर के लिए अपन क्या लिखते हैं, R लिखते हैं।
तो इस संपूर्ण पात्र का तापमान कितना होता है, 298 केल्विन होता है। कितना होता है, 298 केल्विन होता है। 298 केल्विन होता है। अब देखिए, जब यह हाइड्रोजन गैस बीकर में आती है तो इसे कुछ मात्रा में प्लेटिनम धातु का जो इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम धातु का जो क्या है इलेक्ट्रोड है, वह इसे क्या कर लेता है, कुछ मात्रा में इसे सोख लेता है। कुछ मात्रा में कौन सोख लेता है, तो आप बताओ, प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड सोख लेता है। और कुछ मात्रा में इसको कौन सोख लेता है, अब कुछ मात्रा में तो इसे कौन सोख लिया, थोड़ी बहुत किसने एब्जॉर्ब कर ली, सोख ली, प्लेटिनम धातु के इलेक्ट्रॉन ने। अब बची हुई हाइड्रोजन गैस बीकर के नीचे उपस्थित छिद्रों में से होकर कहाँ निकलेगी, बाहर निकलती है। यहाँ पे दो क्या बीकर में छिद्र हैं जिनमें से होकर कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। और जिसे कुछ मात्रा में जैसे ही यह कहाँ निकलेगी, अम्ल के विलयन से निकलेगी यह गैस, तो इसे कुछ मात्रा में कौन सोख लेगा, HCl का विलयन सोख लेता है। क्या सोख लेता है, HCl का विलयन सोख लेता है। यह इसकी क्या होगी, विधि बनाने की क्या होगी, विधि। मैंने अभी आपको जो पूरी बिल्कुल एक कहानी जैसी सुनाई बनवाई बन करके, वह इसकी क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की विधि है, प्रोसेस है। उसकी विधि लिखनी है और चित्र आपके सामने बना हुआ दिख रहा है। आपको क्या क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसकी परिभाषा जैसे जैसे मैंने बताई है वैसे वैसे आप धीरे धीरे करके आप इस चीज को क्या करोगे, अपने रजिस्टर या फेयर में नोट डाउन करोगे, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट जो डिस्क्रिप्शन में एक आपको मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया है, एक टेलीग्राम भी दिया है, जिस टेलीग्राम पे जाके आप इसको नोट्स मांगिए वहां पे मेरे से, और मैं आपको वहां पे नोट्स दे दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। अगला, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की परिभाषा समझनी है। अब अपन को क्या समझनी है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की परिभाषा। देखिए, परिभाषा की किससे बनी है, डायग्राम से बनी है। देख क्या कह रहा है परिभाषा में, 298 केल्विन तापमान। भाई पात्र का तापमान कितना है, यहाँ पर देखिए 298 केल्विन तापमान है। और देखिए 298 केल्विन तापमान तथा एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर मतलब जो गैस भेज रहे हैं आप, वह कितने दाब की बात कर रहा है, एक वायुमंडलीय दाब की, 1 एटीएम की। तो 298 केल्विन तापमान तथा एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर जो HCl है उस विलयन की सांद्रता कितनी, 1। तो ये दाब पर हो गया। आगे अम्ल की सांद्रता 1 मोलर की उपस्थिति में, जो अम्ल है HCl अम्ल है उसकी सांद्रता कितनी, 1 मोलर की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयनों के संपर्क में आने वाली हाइड्रोजन गैस को अपन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जो क्या दिख रहा है, ये HCl दिख रहा है। जब यह HCl जो है, जब आप इसे गर्म करते हो HCl को, जब आप इसे क्या करोगे, इस पात्र का तापमान 298 केल्विन होगा, तो यह HCl जो है दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन धन आयनों में टूट जाता है और जो क्लोरीन होता है वो ऋण आयनों में टूट जाता है। हाइड्रोजन किसमें टूट जाएगा, धन आयनों में, और क्लोरीन टूट जाता है आपके ऋण आयनों में। तो जैसे ही इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो जितनी भी हाइड्रोजन गैस इसके धन आयनों के बीच में आएगी, या जो हाइड्रोजन के जो क्या है आयन है उनके कांटेक्ट में आएगी, उसी को अपन क्या कहते हैं, तो आप लोग बताओ, उसी को अपन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आ गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या बताओगे आप लोग, तो आप कहोगे 298 केल्विन तापमान पर, 298 केल्विन तापमान, 298 केल्विन तापमान तथा एक वायुमंडलीय दाब पर, 298 केल्विन तापमान तथा एक वायुमंडलीय दाब पर अम्ल की सांद्रता 1 मोलर की उपस्थिति में, अम्ल की सांद्रता 1 मोलर की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयनों के संपर्क में आने वाली हाइड्रोजन गैस, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन गैस नीचे से निकलेगी तो इसमें जो HCl भरा है, इसमें क्या भरा है, HCl भरा है, वह धन आयनों और ऋण आयनों में टूट जाता है। हाइड्रोजन धन आयनों में टूट जाता है और Cl ऋण आयनों में टूट जाता है। Cl किसमें टूट जाता है, ऋण आयनों में टूट जाता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन के जो आयन है, क्या है, जो हाइड्रोजन के आयन है उनके संपर्क में आने वाली जो हाइड्रोजन गैस है, मतलब उन हाइड्रोजन आयनों के कॉन्टेक्ट में जो हाइड्रोजन गैस आती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। परिभाषा होगी इसकी, क्या बताओगे, 298 केल्विन तापमान तथा एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर अम्ल की सांद्रता 1 मोलर की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयनों के संपर्क में आने वाली हाइड्रोजन गैस को अपन क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब आपसे कहेगा कि इस पात्र के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं को लिखिए। क्या कहेगा आपको, इस पात्र के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं को लिखिए। तो आप रासायनिक क्रिया हेडिंग बनाओगे और इसके अंदर दो क्रिया होती हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन। क्या होती है, या ऑक्सीकरण को अपन नाम देते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। जैसे यहाँ पे देखिए रासायनिक क्रिया ऑक्सीकरण, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकरण।
यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑक्सीकरण, या ऑक्सीकरण को नाम दिया जाता है उपचयन। देखिए उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, या दूसरे किसी एलिमेंट को दे दिया जाता है, उन अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं। तो आप लोग बताओगे उन अभिक्रिया को अपन उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण, उपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया यह मैंने आपको स्पेशली पढ़ाई है कि एक वीडियो में, आप यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हो। मैं केवल यहाँ पे नॉर्मल परिभाषा बताऊंगा। उपचयन का मतलब होता है, उपचयन का मतलब होता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया जाता है, या ऑक्सीकरण का मतलब होता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर दिया। H2 जो हाइड्रोजन गैस है उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, दान दे दिया, मतलब उसको त्याग दिया। इसके बाद आता है अपचयन। क्या आता है, अपचयन। तो अपचयन जो अभिक्रिया होती है उनमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ने क्या कर लिया है, जो H2 है उसने H2 हाइड्रोजन के परमाणुओं ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर ग्रहण कर लिया, मतलब उसको सोख लिया, इलेक्ट्रॉनों को ले लिया है, और यहाँ पे क्या बना लिया, H2 बना लिया, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या कर लिया इन्होंने, बना लिया। ठीक है। अब इसके प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शन तो वही लिखोगे जो, जिस प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, इस इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना। इसके अंदर क्या क्या उपयोग किया गया है मेन रूप से, तो प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड उपयोग किया गया है तो Pg लिखा है, हाइड्रोजन गैस उपयोग की गई है जिसका दाब 1 एटीएम लिखा है, हाइड्रोजन आयन। देखिए इसमें से आपको जो HCl है उसमें से HCl का विलयन तो आपने भरा है, लेकिन हाइड्रोजन आयनों के जो संपर्क में जो हाइड्रोजन गैस आती है उसको आप माइनर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हो। तो जो हाइड्रोजन आयन है, क्या है, जो हाइड्रोजन आयन है जिसकी सांद्रता कितनी है, या यहाँ पे HCl लिख के जिसकी सांद्रता 1 मोलर भी आप बता सकते हो, HCl भी लिख दो। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, हाइड्रोजन आयनों की जगह HCl भी लिख सकते हो, कोष्टक में C बराबर 1 मोलर। क्या लिखोगे, 1 मोलर। यहाँ पे आपकी क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंप्लीट रूप से समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है या क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, केवल लाइक का बटन दबा देना है। लाइक से क्या होता है, मेरे को, मैं मोटिवेटेड हो जाऊंगा कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आ चुका है। लाइक से मेरे को यह पता चलता है कि आप, मैंने जो पढ़ाया, मैंने आपको जो चीजें समझाने का प्रयास किया वो आपने बखूबी समझा और आपने समझा। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में किसी नए क्वेश्चन की तरफ रुख अपना मुड़ेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शाम को क्लास होगी उसमें क्या करते हैं अपन, मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।